बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 18.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, find the third proportional if first, second and fourth are given. Okay, 6, 18 and 54। ठीक है, ये है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल क्या होता है कि टू इक्वल रेशोज को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये मीन कहलाएगा, बाहर वालों को एक्सट्रीम, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सही है ना? तो ये क्या होता है, ए डी इक्वल बी सी। ठीक है, ये इस तरह होता है। अभी इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करें। थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब जो है, ये से सी जो है यहाँ पे अननोन है, सी को हमें फाइंड करना है। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और सी जो है वो फाइंड हो जाएगा। सॉल्यूशन 6:18 इज इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x/54। ठीक है, ये x है, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो x को 18 के साथ मल्टीप्लाई, 18x 6 मल्टीप्लाई 54। 18 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। 6 का टेबल 18 पे 3 टाइम, 1 टाइम, 3 टाइम, 3 का टेबल 54 पे 5 पे 1 टाइम, 2 इधर, 24 पे 8 टाइम। सो 18, x इक्वल टू 18। पार्ट टू जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, आपने क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशो ए प्लस बी इज इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शनल की जगह पे x ए माइनस बी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो ये हो गया ए प्लस बी एक्स इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया ए माइनस बी। और यहाँ पे जो है वो आइडेंटिटी लग रही है, सही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, दो ब्रैकेट्स के बराबर है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये वाली ब्रैकेट सेम ए माइनस बी। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। ये ब्रैकेट इसके साथ कैंसिल, ये दो ब्रैकेट्स बची, दो ब्रैकेट्स ये बची, ए माइनस बी एंड ए माइनस बी। अब इसको ऐसा लिखें, या ये दो ब्रैकेट्स हैं तो स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, x प्लस वाई होल स्क्वायर कामा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड x प्लस वाई। सॉल्यूशन x प्लस वाई होल स्क्वायर रेशो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शनल की जगह पे x नहीं,
x यहाँ पे x वैसे ही है तो यहाँ पे आप कोई भी दूसरा दे दें, सही है। सपोज मैं यहाँ पे t कर देता हूँ, तो यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, t है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में x प्लस वाई होल स्क्वायर और x प्लस वाई, ये जो है ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है। तो इसका जो है फार्मूला है और ये t x प्लस वाई होल स्क्वायर x प्लस वाई अपान, इसकी जगह पे हम फार्मूला पुट करेंगे एक्स क्यूब, या अब फार्मूला जो है इन दोनों को यही वेरिएबल ना लें, सही है ना, a प्लस बी लें, a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है, दो ब्रैकेट्स के बराबर है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है। तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे, यस। ये हो गया x प्लस वाई, अंदर क्या आएगा ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस की ब्रैकेट कट गई, बाकी जो बचा वो आंसर। सही है, और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और कोई कैंसिलिंग नहीं हो सकती, सही है ना। ये आप ऐसा कभी नहीं काटिएगा ये x क्योंकि पूरा होल ब्रैकेट जो है वो कैंसिलिंग होगी। पार्ट 4 शायद इधर नहीं आ पाएगा। चलो a क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। अभी मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन जो है उसको ही मैं रेशो के डायरेक्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया रेशो, ये सेकंड आइडेंटिटी सेकंड प्रोपोर्शनल है, जो मैं लिख रहा हूँ वो सेकंड प्रोपोर्शनल लिख रहा हूँ बुक से देखकर, इज इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शनल की जगह पे x लिख रहा हूँ और फोर्थ प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है a प्लस बी, ठीक है। तो ये हो गया आपस में मीन, ये हो गया एक्सट्रीम, मीन आपस में मल्टीप्लाई, एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई, ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान a माइनस बी एक्स, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई a क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी, सही है। ये इधर मल्टीप्लाई करा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा मतलब उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। और a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है, ये देखें ये लिखा हुआ है, ये a प्लस बी एक ब्रैकेट और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की दो ब्रैकेट्स बनेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, ये भी ब्रैकेट लिखी हुई है a प्लस बी। अभी मैं ये वाली ब्रैकेट्स उधर मूव कर रहा हूँ तो ये उधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, a माइनस बी नीचे लिखा हुआ है तो ऊपर चला जाएगा और ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये देखें ये बड़ी वाली ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट कैंसिल हो रही है, सही है ना, टर्म बाय टर्म कैंसिल नहीं हो रहा, ये सारा एक ही टर्म है, ये ब्रैकेट इसके साथ ये ब्रैकेट इसके साथ बाकी ये टर्म बचा, सही है। तो x इक्वल टू a प्लस बी आंसर। सही है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लिखा हुआ है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अभी जो है फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, मतलब यानी x जो है हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल की जगह पे देनी है, सही है।
ये पेज पूरा आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब यानी इस जगह पे आपने x देनी है। सॉल्यूशन 8:4 इक्वल टू रेशो x। ये x 8 के साथ है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हो गया 8x और ये 4 × 2, 8 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड, 2 का टेबल यहाँ पे 4 टाइम, 4 का टेबल 4 पे, तो x इक्वल टू 1। पार्ट 2, a³ + b³ कामा a² - b² कामा a² - ab + b²। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, सॉल्यूशन a³ + b³ रेशो a² - b² इज इक्वल टू a² - ab + b² रेशो x। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, तो ये हो गया a³ + b³, उसको किसके साथ, x के साथ, और ये आपस में a² - b², एक ब्रैकेट, दूसरी है a² - ab + b²। सिंपल यहाँ पे भी आइडेंटिटीज पुट करेंगे, a² - b² की जगह पे 2 ब्रैकेट्स a + b एंड a - b, ये ब्रैकेट सेम, a² - ab + b² अपॉन a³ + b³, ये उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा a³ + b³। a³ + b³ जो है फार्मूला है, पहले हम ऊपर वाले टर्म से लिख लें, वैल्यूज लिख लें, टर्म क्योंकि एक ही है, a + b a - b a² - ab + b² ओवर a³ + b³ यानी a + b a² - ab + b²। तो ये कैंसिल प्लस वाली प्लस के साथ, तो जो बचा वो आंसर x इक्वल टू a - b, ये हो गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। ओके, यस, थर्ड पार्ट कह रहा है कि a² - 8a + 12। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके लिए इसके हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, 2a³ - 12a²। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इन सब के जो है ना फैक्टर्स निकाल देते हैं। फैक्टर्स मतलब समझ रहे हैं कि जैसे सपोज 6 लिखा हुआ है, 6 को कौन सा टेबल लग रहा है सपोज मुझे नहीं पता, तो 6 की जगह पे जो है मैं 2 × 3 लिखूंगा। सही है, सपोज मुझे 2 की टेबल आ रही है, मुझे 6 की टेबल नहीं आ रही है, तो मैं 6 की जगह पे मैं 2 लिखूंगा और 3 लिखूंगा। इसी तरह इसको जो है कौन सी टेबल लग रही है मुझे नहीं पता, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग इस तरह होगी कि 8 जो है उसको आप 8, ये 8 हो गया, और ऐसे फैक्टर लेने हैं, ऐसा नंबर लेना है जो इन दोनों का प्रोडक्ट आए। सही है, 2 6 12, तो ये ब्रैकेट ओपन होगी, -2a - 6a + 12। सही है, ये -2 - 6 कितना हो गया, -8a, -2 - 6 को मल्टीप्लाई करेंगे + 12a², इन दोनों का प्रोडक्ट, ये हो गया मिडिल टर्म। और अभी इन दोनों का आपस में कॉमन, a कॉमन, a - 2, इन दोनों का 6 कॉमन, a - 2 एक ब्रैकेट, a - 6 दूसरी ब्रैकेट। सही है, ये वैसे ही फैक्टराइज है, सादा टर्म है और फैक्टर नहीं होगा इसका, और यहाँ पे इसका फैक्टर होगा, इधर a² है, इधर a³ है, तो a² कॉमन, 2 का टेबल भी कॉमन, बाकी क्या बचा, बाकी बचा इधर a, और 2 की टेबल 12 है 6 टाइम,
ए स्क्वायर बाहर निकल गया, सही है। तो इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे, इसकी जगह पे ये। तो सिंपल सॉल्यूशन, तो ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 रेशो a माइनस 2 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 12 a स्क्वायर रेशो x। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 x इज इक्वल टू a माइनस 2 और 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर। ये इधर मल्टीप्लाई करा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। अभी हम इनकी जगह पे जो है वैल्यूज़ को पुट करेंगे। इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगा, 2a स्क्वायर a माइनस 6 अपान, अभी इस जगह पे मैं ये लिखूँगा a माइनस 2 और a माइनस 6, ये कैंसिलिंग हो गई। आंसर, ठीक है। फोर्थ जो है, फोर्थ भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट दूसरे में लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर रेशो, उधर कामा लिखा हुआ है, मैंने रेशो में लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब रेशो एक्स। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों ब्रैकेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। इसकी जगह पे हम फैक्टराइज लिखेंगे ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है, और ये भी फार्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान ये दो ब्रैकेट्स, इनकी जगह पे मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी लिख लिया है, और ये जो है ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इधर आ गया एक्स, ठीक है। ये प्लस की प्लस के साथ, माइनस की माइनस के साथ, ये माइनस वाला टर्म है, ये इसके साथ, बाकी ये बच्चा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आंसर। ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। 3 का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होती है? मीन प्रोपोर्शन मतलब जो बीच का टर्म, जो मैंने आपको बताया है ये मीन है, ये एक्सट्रीम है। अभी कह रहा है कि मीन जो है वो पूरा फाइंड करें। मीन को पूरा फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे? 2x लिखेंगे। क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ है, आपने क्या लिखना है? 8/x इक्वल x रेशो 18। ये दोनों मैंने मीन जो है कह रहा है मीन फाइंड करें। ये क्या हो गया? ये हो गया एक्सट्रीम, ठीक है। तो x क्या हो गया? x स्क्वायर इक्वल 8 इंटू 18, ठीक है। 8 इंटू 18, 8 के फैक्टर्स, 18 के फैक्टर्स, एक्स स्क्वायर 18 8। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपने अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 8 मल्टीप्लाई 18, जो आंसर आया है 144। 144 स्क्वायर है। स्क्वायर को ख़त्म करने के क्या करते हैं? स्क्वायर रूट बोथ साइड। सही है, तो इधर भी 12 आएगा, इधर भी
12 आएगा। अगर आप ये करेंगे तो ये देखें, ये एक पेयर, ये इसके साथ पेयर, ये इसके साथ पेयर, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। फाइव ए बी स्क्वायर, अभी देखें ये जो है 28 लिखा हुआ है, इसको मैंने जो है वो किया है 20 ए क्यूब बी स्क्वायर। ठीक है, 20 इसलिए किया क्योंकि 28 जो है वो स्क्वायर रूट में नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है 20 किया है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया कामा रेशो एक्स, मीन की जगह पे हम 2x लिखेंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 5ab स्क्वायर इंटू 20a क्यूब बी स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 5 20 ज़ा 100, a3 हो गया a पावर 4, b स्क्वायर हो गया b पावर 4, स्क्वायर रूट बोथ साइड, सही है। ये हो गया x, तो इधर क्या निकलेगा, a पावर 4 मतलब a स्क्वायर, b पावर 4 मतलब b स्क्वायर, 100 का 10, सही है, a स्क्वायर b स्क्वायर और 10, सही ना। a पावर 4 रेडिकल है, रेडिकल मतलब उसका पावर होता है 1/2, 2 4 के साथ 2 टाइम्स, सो a स्क्वायर बचा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 लिखा हुआ है a पावर 4 माइनस b पावर 4, कामा लिखी हुई है, मैं रेशो x कर रहा हूँ इक्वल x, और यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इस तरह लिखा हुआ है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल a पावर 4 माइनस b पावर 4 एक ब्रैकेट, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a पावर 4 b पावर 4, इसको हम जो है ब्रेक करते हैं फार्मूले की मदद से, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया। तो इसकी जगह पे हम ये दो ब्रैकेट्स लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये ब्रैकेट सेम लिखी है, ये भी ब्रैकेट टूट सकती है लेकिन काम की नहीं है, सही ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये देखें ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल, बाकी ये दो बचे, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो x यहाँ से निकला और यहाँ से भी एक ब्रैकेट निकली। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 लिखा हुआ है a क्यूब माइनस b क्यूब रेशो x इक्वल x रेशो a माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है ना। यहाँ पे प्लस है, माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, ये नोट कीजिएगा, यहाँ पे प्लस है, सही है। तो मीन आपस में मल्टीप्लाई, एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई, मीन हो गया कितना एक्स स्क्वायर, और ये आपस में a क्यूब माइनस b क्यूब, और दूसरी ब्रैकेट क्या है a माइनस b ओवर
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, दो ब्रैकेट से ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही ना। ये फार्मूला होता है, माइनस है तो इधर प्लस आता है, तो इसीलिए प्लस ये वाली प्लस के साथ कटेगी, इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। ए माइनस बी इसकी जगह पे लिख रहा हूँ और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ये दूसरी ब्रैकेट है ए माइनस बी अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपस में कट गई, ये दो ब्रैकेट्स बची, दो ब्रैकेट्स मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर। एक्स को निकालने के लिए स्क्वायर को ख़त्म करना होता है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट आता है, तो आप लिख लें स्क्वायर रूट बोथ साइड। ऐसा सही, या स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट कैंसिल कैंसिल कैंसिल, एक्स इक्वल ए माइनस बी, सही ना। ये ब्रैकेट है, इधर ब्रैकेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू प्रोपोर्शन ये बुक में जो है क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब होता है जो बीच वाला जो टर्म है उसको आपने रिपीट करना है, सही ना। जो बीच वाला जो टर्म है उसको आपने रिपीट करना है। 45 रेशो एक्स इक्वल एक्स रेशो 5, ये हो गया मीन, ये हो गया एक्सट्रीम, एक्स एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, 5 इंटू 45, 45 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 5 इंटू 9, सही है ना। देखिए 45 का मुझे टेबल सपोज नहीं आ रहा, तो 45 की जगह पे मैंने क्या लिखा है, इसके फैक्टर्स निकले हैं 5 9 ज़ा 45, तो स्क्वायर, अभी स्क्वायर रूट बोथ साइड, सही है, स्क्वायर रूट बोथ साइड आएगा, तो 5 का पेयर एक बार और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, सो x इक्वल टू 15। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। जी सिक्सटीन कामा एक्स कामा 9, ये भी अगेन मीन की तरह ही होगा। 16 रेशो एक्स इक्वल एक्स रेशो 9, और ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 9 इंटू 16 स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये 9 16 9 का 3 इसका 4, एक्स इक्वल टू 12। सॉल्व करने के लिए शोर को कंट्रोल करने के लिए पंखा जो है वो बंद करना पड़ रहा है, तो पसीने की वजह से स्टॉप करना पड़ रहा है। 27 सही कह रहा है कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन में ही x की वैल्यू फाइंड करें, सही है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब यानी जो बीच का टर्म है उसको आपने रिपीट करना होता है। मीन को आपस में मल्टीप्लाई, एक्सट्रीम को आपस में, मीन आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो ये इस तरह हो गया, और ये आपस में 12 इंटू 27, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर है, पहले हम 6 को उधर नहीं भेज सकते, स्क्वायर को पहले ख़त्म करना है। स्क्वायर को ख़त्म नहीं करेंगे
तो सॉल्व नहीं होगा, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट हो गया 12 इंटू 27। यहाँ पे आप फैक्टर लिखेंगे तो भी इजी हो जाएगा, नहीं तो आप कैलकुलेटर यूज़ करें। 12 मल्टीप्लाई 27, जवाब आया 324, उसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आया 18। सो 3x माइनस 6 इक्वल 18। अभी माइनस कर रहा है 6 तो वो उधर जाएगा तो प्लस करेगा। 6 18 कितना हो गया 24। अभी 3 मल्टीप्लाई करा उधर जाएगा तो डिवाइड 3 का टेबल 24 पे 8 टाइम। ये अक्सर गलती मैंने देखी है स्टूडेंट्स की कि 3 कहते हैं कि +6 3 जो है मल्टीप्लाई करा उधर जाएगा डिवाइड करेगा, ऐसे नहीं, पहले टर्म को दूसरी तरफ भेजा जाता है। पहले ये 2 टर्म है, पहले -6 को उधर भेजेंगे देन 3 को उधर भेजेंगे, सही है ना। जैसे पहले स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो ये बच्चा इसमें 2 टर्म है, 2 टर्म -6 पहले उधर जाएगा। Last part of question number 4, also last part of this exercise. कंटिन्यू प्रोपोर्शन में बीच वाला टर्म जो है वो 2 बार लिखेंगे। x माइनस 3 होल स्क्वायर 7 इंटू 112 स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। 7 इंटू 112 784 स्क्वायर रूट 784 28 -3 है, उधर जाएगा तो +3। ओके, ये हो गया 31। ये हो गया 12 8। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।